कैसा सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। क्या मोदी सरकार ने जल्दबाजी में सीज फायर करके खुद अपने कट्टर समर्थकों को अपने खिलाफ कर लिया है? आखिर सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद भारत की जनता अपनी सेना पर कितना विश्वास करती है? दोस्तों, इन सवालों का काफी हद तक जवाब देने की कोशिश की है सी वोटर के सर्वे ने। ये सर्वे एग्जैक्टली तब किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था। ताबड़तोड़ पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से धमाके की खबरें आ रही थी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया में हमारी सेना के शौर्य की चर्चा हो रही थी। उस वक्त ये सर्वे किया गया और एग्जैक्टली तब जब सीज फायर का ऐलान किया गया, उस वक्त सी वोटर ने सर्वे किया है 10 मई से 12 मई के बीच। और जो परिणाम इस सर्वे से निकल कर आए हैं, जल्दी बिना लाग लपेट में आपके सामने वो रख देती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल लोगों से ये पूछा गया इस सर्वे में सी वोटर ने कि कितने लोग हैं जो अपनी देश की सेना पर, इंडियन आर्म फोर्सेस पर विश्वास करते हैं। तो आपको जानकर कतई हैरानी नहीं होगी दोस्तों, जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, कतई हैरानी नहीं होगी कि 91.1 लोगों ने सीज फायर से पहले कहा कि वो देश की सेना पर पूरा विश्वास करते हैं, और सीज फायर के बाद लोगों का ये विश्वास देश की सेना पर और बढ़ गया 92.3%। ये मैंने इसलिए बोला दोस्तों कि आपको कतई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई सर्वे होता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन पर देश को सबसे ज्यादा भरोसा है, आंख मूंद कर, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसमें हमारी सेना होती है। और दोस्तों, ये हमारी सेना ने कमाया है। हर युद्ध में, हर इस तरह के देश पर हुए हमले में हमारी सेना ने ये सिद्ध कर दिखाया है। यही वजह है दोस्तों कि सरकार किसी की भी हो, हमारी देश की सेना पर देश के लोगों को अटूट विश्वास है। और चाहे सीज फायर से पहले हो या सीज फायर के बाद हो, देश की सेना पर यह विश्वास बढ़ा है। सीज फायर के बाद और बढ़ा है, मतलब देश की सेना के शौर्य पर इस देश को रत्ती भर भी शंका नहीं है, रत्ती भर भी शुभाव नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल सवालों पर। और ये पॉलिटिकल सवाल इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इन सवालों के पीछे अगर आप पढ़ें तो ये समझ में आएगा कि मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग असिस्टेंस है, वही सीज फायर के ऐलान के बाद नाराज दिखे। दोस्तों, इस पूरी की पूरी सरकार की कार्रवाई से लोग कितने खुश हैं। सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। सीज फायर के पहले तो लोगों की जो संख्या थी संतुष्टि की, वो 68.1% थी, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ ये संख्या घट गई और ये 63.3% हो गई। मतलब आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं सीज फायर होने के बाद सरकार से थोड़े से खफा दिखे, नाराज दिखे। उससे पहले उनकी संख्या ज्यादा थी। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं, वो लोग जिन्होंने कहा कि वो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड हैं, उनकी संख्या में तो बहुत जबरदस्त देखिए बढ़ोतरी हुई है। पहले वो 5.3% थे, मतलब पहले सीज फायर से पहले वो 5.3% था जो पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है सरकार के इस फैसले से, मतलब असंतुष्ट है। लेकिन सीज फायर के बाद ये बढ़ गया 10.2%, मतलब ऑलमोस्ट 5 से सीधे 10% हो गया। ये जो लोग हैं दोस्तों, आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये सीज फायर से नाराज दिखे। और दोस्तों, ये जो मूड है ये आम देश का मूड है। सब जानते हैं कि हमारी सेना इस वक्त बहुत ही ज्यादा अपर हैंड में थी। मतलब 1971 का लोग जिक्र करते हैं, ऑफकोर्स 1971 बहुत अलग लम्हा था, बहुत हिस्टोरिकल लम्हा था हमारे देश में जब पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज के दौर में जब दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट है, दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, भारत की सेना दुनिया की इकलौती सेना बन गई है जिसने सो कॉल्ड एक न्यूक्लियर पावर स्टेट के इतने सैन्य ठिकानों पर उसको खत्म कर दिया। उसके घर में घुसकर 9 आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, ये जो किया है ना ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने, इसको लेकर हमारे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी, जैसे हमने करगिल युद्ध को लेकर पढ़ा है। तो लोग इसी बात को लेकर नाराज हैं। देखिए, जो सी वोटर में भी दिखा कि जब हमारी सेना इतने अपर हेड में थी तो अचानक सीज फायर क्यों किया गया, इस सीज फायर से देश को मिला क्या। ये भी बताता है दोस्तों कि जो नैरेटिव लगातार सरकार बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया, हमने जो चाहना था वो हमने अचीव कर लिया, वो नैरेटिव जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनता अब तक ये नहीं समझ पा रही है कि जब 100 ला सकते थे तो फिर हम 95 पर क्यों संतुष्ट हैं। और दोस्तों, ये इस सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए सोशल मीडिया में तो जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, सबसे ज्यादा जो आलोचना की इस सरकार की सीज फायर के ऐलान के बाद, एक्चुअली में उनके अपने समर्थकों द्वारा की गई। और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप देखिए, पूरा का पूरा राइट विंग सोशल मीडिया में
मोदी पर एकदम एग्रेसिव हो गया। हालांकि दोस्तों इस डिससेटिस्फैक्शन की, इस असंतुष्टि को हमको दो अलग तरह से देखना चाहिए। दोस्तों एक होता है असंतुष्टि जो फौरी होती है, तुरंत होती है, क्या ये क्यों कर दिया सीज फायर, इस बार तो पीओ के लिए लेना चाहिए था। एक होती है असंतुष्टि जो बहुत लंबी चलती है, तो इस पर भी हमको नजर बनानी होगी कि क्या ये असंतुष्टि बस सीज फायर तक की है, या एक दो दिन बाद ये असंतुष्टि ठीक हो जाएगी, या फिर ये एक टीस मोदी के कट्टर समर्थकों में हमेशा रहेगी कि आप इतिहास को हमेशा कोसते थे कि नेहरू ने ये नहीं किया, इंदिरा गांधी ये नहीं कर पाए, मनमोहन सिंह ये नहीं कर पाए। आपके पास जब मौका था पीओ के लेने का, आपके पास जब आप घर में घुस गए थे, आपने सांप का फन दबा दिया था, तो दांत तोड़ ही देने चाहिए थे। ये जो टीस है ये लंबी चलेगी, इस पर अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना। जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो इसको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए एक और सवाल पूछा गया दोस्तों कि आप सीज फायर जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितना सपोर्ट करते हैं। इसमें सीज फायर के बाद 42% लोगों ने कहा कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट कुछ हद तक करते हैं उसमें 21% थे, और बिल्कुल सपोर्ट ना करने वाले 29.3% है। तो मतलब 21% और 29% को अगर हम मिला दें तो ये पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले लोगों से ज़्यादा हो जाता है। यही मैं आपको बताने चाह रही हूँ, जो कि सी वोटर के सर्वे में आया है कि लोग थोड़ा और डिमांड कर रहे थे। लोग चाह रहे थे कि एक रात और ये मामला खिंच जाता, जिसके जरिए पाकिस्तान को आप एक तरह से एक वैश्विक एम्बैरेसमेंट में ले आते, जो कि वो आया भी है। देखिए पाकिस्तान अपनी मीडिया के जरिए, अपनी आर्मी के जरिए झूठा नैरेटिव फैलाता रहेगा। उनके हिसाब से तो उन्होंने 1971 की जंग भी जीती है, वो एक अलग डिल्यूजन स्टेट है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है ना। हमको तो दुनिया सीरियसली लेती है, हम अगर कुछ कहते हैं तो उसको दुनिया सुनती है। तो ये एक मौका था दोस्तों। इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको रेखांकित मैं करना चाहती हूँ। इस सर्वे में ये भी पूछा गया कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आपके हिसाब से किस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, यूएस पर, अमेरिका पर, या फिर रूस पर। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, यूएस को केवल 12% 2 लोगों ने वोट किया है, और रशिया पर इस देश का अटूट विश्वास है 68% लोगों ने, विच इज ह्यूज। मतलब 68% लोग कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे करीब दिखा, जिस पर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो रूस है। और दोस्तों इसके लिए केवल और केवल अमेरिका का प्रशासन जिम्मेदार है। जिस तरह से ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान खुद करने की कोशिश की, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी धाक दिखाने के चक्कर में उन्होंने खुद कह दिया कि मैंने सीज फायर किया। फिर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब भारत सरकार की तरफ से अब तो औपचारिक बयान भी आ चुका है, और उसके बावजूद भी ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ट्रेड धमकी दी मैंने कि भारत और पाकिस्तान के साथ मैं व्यापार नहीं करूंगा, तब जाकर ये सीज फायर के लिए माने, जो कि टोटल झूठ है। हमारी सरकार ने इस पर औपचारिक बयान दे दिया है। और दोस्तों यूएस ने जिस तरह से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में भारत और पाकिस्तान को एक मेज पर रख दिया, ये बहुत गलत बात है। भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, ना जीडीपी के मामले में, ना वैश्विक पॉलिटिक्स के मामले में। वो एक आतंकी देश है, और आप हमको और उसको दोनों को ग्रेट बोल रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि यूएस को लेकर, अमेरिका को लेकर जो हमारे देश में एक हमेशा से एक डिस्ट्रस्ट रहा है, अविश्वास रहा है, वो इससे और बड़ा है। लेकिन रूस हमारा हमेशा से साथी रहा है दोस्तों, और रूस के S-400 ने जो कमाल किया है, उससे उसको लेकर जो विश्वास है हमारे देश में और बढ़ा है। दोस्तों मुझे लगता है इसके बाद भारत की सरकार भी सोच रही होगी कि वो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से रीडिज़ाइन करें। आप रूस को नाराज करके यूक्रेन तो चले गए, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? इस पूरे के पूरे विवाद में रूस के अलावा आपके साथ कौन खड़ा था? तो ये केवल सरकार नहीं देख रही है, देखिए जनता भी देख रही है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में इतनी गहरी समझ लोग रखते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो कि पूरे के पूरे मसले में लोगों ने कहा कि अभी भी लोग मानते हैं कि चीन जो है वो बड़ा खतरा है पाकिस्तान से, जबकि सोचिए लड़ाई पाकिस्तान से हो रही थी, क्योंकि सब देख रहे थे कि चाइना कैसे पाकिस्तान को बैक कर रहा है। मतलब सीज फायर जिस तरह से सीज फायर के ऐलान के बाद तो चाइना ने ओपनली बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो ये बताता है कि भारत की जनता ये समझ रही है कि लड़ाई भले ही पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन लड़ चीन रहा था। ये तो आप इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को कि चीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को लगातार युद्ध के संघर्ष में उलझाए रखने के लिए, और ये देश की जनता भी समझ रही है। दोस्तों आप इस सर्वे के आंकड़ों को किस तरह से लेते हैं, और ये जो इतनी बड़ी जीत के बाद भी सीज फायर को लेकर निराशा है, आपको क्या लगता है निराशा लंबी चलेगी
या फिर वो लोग जो मोदी से नाराज हैं अल्टीमेटली मोदी के ही हैं और मोदी के साथ ही जाएंगे, या फिर वो नाराजगी कुछ